ऐसे गौ भक्त कहिए, गौ माता के सपूत कहिए, जिन्होंने एक संकल्प लिया है कि गौ सेवा के लिए जितना भी बन सकेगा वो अपने तरीके से कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। और कल भी ऐसी बैठक में इस प्रकार के विचार उभर कर सामने आए हैं और उसकी घोषणा हमेशा की भांति आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं। उनको पगड़ी हम सब की तरफ से भेंट कर उनका सम्मान और स्वागत। वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे गौ मातरम, गीता अमृत दुहे नमः। यह एक बार पुनः हम सब एकत्रित हैं और प्रसन्नता का आनंद का विषय ये कि फिर एक बार गौ माता के अभिनंदन के लिए और गौ सेवा के सम्मान के रूप में इसी स्थान पर जो 5 अगस्त को एकत्रित हुए थे पुनः एक बार एकत्रित हैं। तब घोषणाएं थी हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवजोत सिंह सैनी जी के द्वारा, और आज उन घोषणाओं को व्यावहारिक रूप देने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित है। वो घोषणाएं केवल घोषणाएं नहीं थी, ये सबके समक्ष रखने के लिए, वो घोषणाएं केवल चुनावी वायदे नहीं थे, ये सबके सामने स्पष्ट करने के लिए, और केवल यहाँ बैठे गौ भक्तों के समक्ष नहीं अपितु पूरे समाज, पूरे राष्ट्र के सामने ये संदेश देने के लिए कि गाय केवल राजनीति नहीं है हमारे लिए, गाय केवल चुनावी वायदे नहीं हैं हमारे लिए, गाय केवल कोरी घोषणा करके वोट लेने का साधन नहीं है हमारे लिए। गौ माता सेवा का एक विषय है हमारे लिए, गौ माता हमारी आस्था है। और इसीलिए आज के कार्यक्रम को जो नाम भी दिया गया वह नाम गौ सेवा सम्मान समारोह दिया गया है। कोई व्यक्ति सम्मान नहीं, कोई और सम्मान नहीं, गौ सेवा सम्मान समारोह। तो आज का ये कार्यक्रम अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और हमें लगता है हमारे समक्ष भी अनेक पूज्य संत विराजित हैं जो अपने अपने स्थान पर, बीच बीच में भी संत उपस्थित हैं जो अपने अपने स्थान पर जहाँ आध्यात्मिक आस्था जागृत करने का, जहाँ अपने सनातन स्वाभिमान को प्रेरणा बनाने का कार्य कर रहे हैं, वही साथ साथ गौ सेवा के भी भाव से आप सब जुड़े हुए हैं। आप सबका यहाँ बहुत बहुत अभिनंदन। गौ माता निश्चित और निस्संदेह हमारी आस्था है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब आपकी तरफ से है। आप सम्मान और स्वागत के भाव इस प्रकार से बहुत ही समर्पित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। भारत माता की, गौ माता की। ठंड लग रही है? आवाज नहीं निकल रही ठंड में। भारत माता की, गौ माता की। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार में पशुपालन एवं कृषि कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा जी,
हमारे नलवा के विधायक रणधीर पनिहार जी, चेयरमैन पशुधन विकास बोर्ड धर्मवीर मिर्जापुर जी, चेयरमैन गौशाला आयोग श्रवण गर्ग जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पूर्णमल यादव जी, हरियाणा सरकार के हमारे चेयरमैन अमरपाल राणा जी, हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी आईएएस, हमारे कमिश्नर विजय दैया जी आईएएस और हमारे लुवास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विनोद कुमार जी, भारत भूषण भारती जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी, आज मेरा परम सौभाग्य है 5 अगस्त को हम सब एकत्र आए थे और उसके बाद शीघ्र ही आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं इस गौ सेवा सम्मेलन में हरियाणा प्रदेश के हमारी जो गौशालाएं हैं, आज उन सब के प्रतिनिधियों और हमारे जो एक कमेटी का हमने निर्माण किया था, मैंने जब घोषणा किया था कि इसमें हमारे गौशालाओं के प्रतिनिधि और उनके साथ उस ब्लॉक, उस जिला में या शहर में एनिमल हस्बेंड्री के हमारे डॉक्टर और हमारा जो नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसका सेक्रेटरी, ये 3 लोगों की हमने एक कमेटी की बात कही थी। जितनी भी गौचरांद की हरियाणा के अंदर भूमि है, उसको ईरमार करके अगर वो पंचायत ठेके पर देती है तो वो पैसा गौशालाओं के ऊपर खर्च होगा, उसके ठेके का पैसा। ठीक है, मान लिया गांव में, गांव के अंदर गौचरान की भूमि अगर 10 एकड़ है, उस 10 एकड़ में से गौशाला को चारे के लिए 2 एकड़ चाहिए तो वो मिलेगी, परंतु उसका जो ठेका गांव सरपंच पंचायत देती है, उस ठेके का जो पैसा आता है वो पैसा भी सरकार के पास आकर के गौशाला के लिए ही खर्च होगा, वो कहीं और खर्च नहीं होगा। चिंता न करो आप, वो व्यवस्था कर देंगे। मैं गौचरांद की भूमि की बात कर रहा हूं, है जी। ये बाद में करेंगे, आज हमने जो सोचा है उतना करेंगे, फिर आपके सुझाव लेंगे क्या करना है, आपको बुलाएंगे। और मैं आज जो हमारे गौशालाओं में गोबर से बायोगैस बनाई जाएगी,
उसके लिए तकनीकी सहायता भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को बायोगैस प्लांट लगाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको, ताकि वो आत्मनिर्भर बने। गौशालाओं को जो हमारा प्रोमो, ये डीएपी है प्रोमो, जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, इसको बनाने के लिए भी इसकी विधि जो है 2-3 जगह है, इसको सारी जगह बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि प्रोमो डीएपी के विकल्प में ये उपयोग हो सके और हमारी गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर कर सकें। उसको लेकर के भी इसको प्रोत्साहित किया जाएगा सभी गौशालाओं को। गाय के गोबर से पेंट भी बनता है। देखिए, हमारे परिवार के अंदर थे, अब तो क्योंकि सिस्टम दूसरा बन गया, कहीं गोबर दिखाई नहीं देता, नहीं तो घर के अंदर भी बाहर भी बेड़े में भी गौ माता के गोबर से पूरा लीपते थे। नहीं लीपते थे, हैं? दीवार पर भी लीपते थे, हैं? हाँ, ये भी पता नहीं कहाँ का पेंट है जो चाइनीज। हमारे पास देसी पेंट है, गौ माता के गोबर से बनेगा पेंट। आप घर में करिए ना, कोई दिक्कत, बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, छोटे मोटे मच्छर भी नहीं रहने के, वही भाग जाएंगे दूर। जी, ये लिख के दे दियो, कोई सुझाव हो आपका, आप लिख के दे दियो। इस पेंट की प्राकृतिक पेंट के रूप में इसे उपयोग किया जाएगा और इस पेंट को बनाने के लिए लागत भी बहुत कम आती है। इसको लेकर के भी हम गौशालाओं को प्रोत्साहित करेंगे। और गौमूत्र से फिनाइल, गोवर्क, साबुन, शैम्पू जो भी है, उनको बनाने की विधि भी गौशालाओं के अंदर आप लोग उसको तैयार कीजिए। जो भी सहयोग सरकार से चाहिए आप लोगों को सहयोग देंगे और इसको जी मार्केटिंग कराएंगे, बाजार करवाएंगे। हाँ, अपने बिल्कुल है। इन जो उत्पादक आपके हैं, बाजार के अंदर बहुत मांग है इसकी। आज बाहर यहाँ से एग्जीबिशन भी लगी हुई है, आप उनसे भी बात करिए, पूछिए कैसे उसको कर सकते हैं। और सोलर प्लांट, जितनी शेष गौशालाएं बची हैं उनके अंदर भी सोलर प्लांट वो लग जाएगा, ताकि ये 2 रुपये भी न देने पड़ा और उल्टा आपकी इनकम शुरू हो जा। नेट मीटर लगवाए का बिजली विभाग के लोग आपकी बिजली को खरीदेंगे, क्योंकि मैंने यही देखा है हमारे यहाँ। मैं कल बात कर रहा था रायपुरानी में, मैं गया था वहाँ पर, पूरे गांव को बायोगैस प्लांट लगा करके उसने बिजली भी दे रखी है और वो भोजन बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर वो गैस भी दे रखी है। वो एक पूरे गांव को दी है, पूरा गांव आत्मनिर्भर बना रखा है उसने। और पशुपालन एवं डेयरी विभाग देसी गौ संवर्धन एवं गौ संरक्षण योजना के अंतर्गत देसी नस्ल की गायों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके फलस्वरूप भविष्य में देसी नस्ल की गायों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने का हमारा विचार है कि ये वृद्धि हो। इससे देसी दूध उत्पादन A2 और A2 दूध की बाजार में काफ़ी मांग भी है। बाजार में यह दूध 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम बिकता है। इसको हमें लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए भी हम सब मिलकर के काम करें। मैं आज जिन गौशालाओं ने सराहनीय कार्य किया है, चाहे हमारी जो गौशाला सिरसा है और भीमा शंकर नंदीशाला है,
डोबी में, और कामधेनु धाम धर्म गौशाला है कार्टरपुरी गुरुग्राम की, और लाडवा गौशाला है गांव लाडवा में जिला हिसार, कृष्ण कृपा गौशाला ट्रस्ट कुरुक्षेत्र, और गौ सेवा धाम पंचकुला। और हमारे राजेंद्र जी बैठे हैं जिनके पास लगभग 5000 से ज्यादा गौवंश है। कितना? 7000 गौवंश है। इन सब ने अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बना रखा है। सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, कोई पैसे की डिमांड सरकार से नहीं करते। इनका धन्यवाद है कि इन्होंने इतना बड़ा गौवंश को चला रखा है। और हम ये चाहते हैं, सरकार पूर्ण रूप से आपके साथ खड़ी है। आपको समय समय के ऊपर किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, उस आवश्यकता के समय आपके साथ सरकार मजबूती से खड़ी है। परंतु हम गौशाला को आत्मनिर्भर बनाएं, और वो आत्मनिर्भर बना करके उसका जितना खर्चा है वो वहीं से निकले, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। ये संकल्प लेकर के भी हम जाएंगे। मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि हमने पिछले 5 तारीख को जब हम यहाँ पर आए थे और हमने कुछ जो बातें कही थी, आज उन बातों को हमने पूरा किया है। और आज लगभग गौचारे के लिए काफ़ी यहाँ पर अनुदान भी वो जारी किया है, जिससे कि गौ माता को कोई दिक्कत या गौशालाओं को कोई दिक्कत ना आए। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। मेरा आप सब गौ प्रेमियों और प्रदेश के गौपालकों से अनुरोध है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का हम पूरा लाभ उठाएं। मैं इन शब्दों के साथ मैं प्रदेश भर से आए हुए आप सब गौ भक्तों का एक बार पुनः फिर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको, क्योंकि इस जो आप पुण्य के कार्य में लगे हुए हैं, इस कार्य को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए हम गौ माता को, जो बेसहारा गौवंश है, उसको एक मिशन मोड के अंदर एक डेट उसकी तय होगी, उस डेट के अंदर हमने सब गौ माता को गौशालाओं के अंदर पहुंचाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय गौ माता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।